नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस में। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो भी पर्सन आपके मन में है, मेल फीमेल व्यूअर्स आप लोग दोनों के लिए ही, तो क्या वो आपके साथ में यूनियन चाहते हैं? क्या वो आपके साथ में फिर से एक होना चाहते हैं, फिर से आपको डेट करना चाहते हैं? या अगर आप लोग दोस्त हैं या अगर आप लोग क्रश थे, जो भी सिचुएशन है, जो भी पर्सन आपके मन में है, आपका जो भी रिश्ता इनके साथ में है, तो हम देखेंगे कि क्या फिर से वो लोग चाहते हैं आपसे मिलना और सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में पहले ही जैसा ही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये चीज़ चाहते हैं या नहीं? आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को अपने मन में उनका नाम रिपीट करना है। एक पहला मैसेज जो आया था वो मैंने ले लिया है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा रुक गई थी। तो उनका नाम रिपीट कीजिए अपने मन में। क्या ये पर्सन आप लोग जिनके बारे में जानना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं? अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों का रिश्ता किसी तूफान से गुजर रहा है और ये अभी से नहीं, मुझे कम से कम 7 से 8 महीने से ये चीज़ किन्हीं-किन्हीं के लिए लग रही है। जो पहली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है वो 7 से 8 महीने की, 6, 7 या 8 महीने की। कुछ लोगों के लिए इससे पहले और पहले से भी ये सिचुएशन होगी। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा और कम समय हुआ हो, कुछ ही 1 आध महीने हुए हों या 2 महीने हुए हों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इस वक़्त बहुत गुस्से में हैं और ये जो पर्सन है ये भी अपने गुस्से में है। या अगर मैं गुस्सा शब्द हटा दूँ तो कह सकते हैं कि अपनी-अपनी ज़िद में हैं आप लोग दोनों। मुझे आप दोनों की एनर्जी आ रही है क्योंकि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज दोनों ही एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी तो ये पर्सन इसी मूड में है कि अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे या करोगी तो मैं क्यों करूँ कॉम्प्रोमाइज़। आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं ना, वो मेल हैं या फीमेल है, देखिए दोनों एनर्जीज आई हैं और डिट्टो आई है बिल्कुल बिल्कुल बराबर बराबर आई हैं। ये एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे नाखुश है इस वक़्त आप दोनों का रिश्ता, जैसे भी जिस भी तरीके से आगे बढ़ रहा है, या अगर आप लोग किसी झगड़े के बाद से एक-दूसरे से गुस्सा हैं, तो ये पर्सन देख रहे हैं कि नहीं, ये ज़िद से तो काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। इन्हें ऐसा भी फ़ील होता है ना कि कोई एक ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिया है और किसी दूसरे ने सिर्फ़ लिया ही लिया है और सेल्फ़िश मैनर में एक्ट किया है। सेल्फ़िशली इस रिश्ते को लीड किया है, अपने स्वार्थ के लिए लीड किया है, सिर्फ़ लिया ही लिया है, ऐसा किसी एक का मानना है। अब देख लीजिए ये किनकी तरफ से है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों एनर्जीज़ मैस्कुलाइन, फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये सोच हमारे, आप लोग मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों ही देखते हैं, बिल्कुल 50-50 हैं आप लोग भी। तो देखिए ये किन की तरफ से ये फीलिंग्स रही है। हो सकता है आपकी ये फीलिंग हो सकता है आप लोगों के पार्टनर की ये फीलिंग हो। आप में से ज़्यादातर लोग का कभी सपना था इस पर्सन को लेके कि हम लोग अगर सब चीज़ें ठीक रही हम लोग दोनों में, तो कभी ना कभी हम लोग मैरिज के लिए भी सोच सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें आप लोग दोनों के बीच में हुई होंगी पास्ट में कि शादी को लेके, या फिर मैं कह सकती हूँ कि कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं। और जो और कम एज के जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो मैं यही कहूँगी, एक ना एक रिलेशनशिप में आप लोग चाहे कम एज के भी हैं तो भी मैं कहूँगी कि एक रिलेशनशिप में एक एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि हम सैटिस्फाइड रहें, हम अपने पार्टनर को भी अच्छी मेमोरीज़ दें, अच्छा उसके साथ में साथ दें, उसको सपोर्ट करें और वो भी हमें स्वीट मेमोरीज़ दे, हमें सैटिस्फाई करे, हमें सपोर्ट करे, जब हमें ज़रूरत पड़े तब। कोई हमेशा लगातार सपोर्ट नहीं चाहता है, लेकिन लगता है कि हाँ, थोड़ी कभी दिक्कत हो गई, थोड़ा ये पता करना हुआ, कहीं जाना हुआ, तो वो साथ में चल ले तो अच्छा होता है। देखिए सपोर्ट इसी तरीके से ना लोग एक-दूसरे को करते हैं, ठीक है? कोई किसी का ज़मीन-जायदाद थोड़ी ना चाहता है। ज़मीन-जायदाद वाली जहाँ पे बातें होती हैं, जैसे किसी का दहेज लेना, किसी के प्रॉपर्टी पे नज़र रखना, वो लोग तो फिर निहायत घटिया किस्म के लोग होते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन देख रहे हैं कि नहीं, अब आप लोग दोनों ही सैटिस्फाइड नहीं हैं एक-दूसरे के साथ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर से नज़र हटा चुके हैं, अलग होने के बाद से भी।
तो ये चीज़ नहीं है। इस पर्सन ने ना नज़र आपके ऊपर से कभी भी नहीं हटाई है, चाहे आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं, फिर भी। इनको ऐसा लगता है कि ना जैसे जैसे आप ही इनको तो सपोर्ट कीजिए, आप ही तो उनको समझने की कोशिश कीजिए, ये भी आपको समझने की कोशिश करेंगे। कभी वो झुक जाएँगे, कभी आप झुक जाइए और यहाँ किसी को ऐसा भी लगता है कि जैसे मेरे मैं जैसी हूँ या मैं जैसा हूँ, मेरे बारे में ना बहुत गलत बोला गया है, मेरे बारे में बहुत गलत अफ़वाहें फैलाई गई हैं या मैं जैसी हूँ या मैं जैसा हूँ, मुझे बहुत कठोर तरीके से मेरे कैरेक्टर को लेके, मेरे लुक्स को लेके, मेरे फैमिली को लेके बहुत गंदा-गंदा बोला गया है और मुझे बहुत जज किया गया है। यहाँ किसी की तो फीलिंग ऐसी है यहाँ पे। अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनके बारे में ऐसी चीज़ें बोली हैं या बातें फैलाई हैं, दूसरों के सामने इनका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन चीज़ों की सफाई दें और सफाई दें, उसके बाद से सब कुछ ठीक हो सकता है। यही चीज़ मैं उल्टी भी कर सकती हूँ कि अगर इस पर्सन ने आपको बदनाम किया है, जिसकी वजह से आपने बात करना बंद कर दिया, बदनाम किया है, हमेशा मैनिपुलेट किया है, हमेशा खुद लेने की सोची है, प्यार दो, सम्मान दो, मुझे मैं वायलेंट भी अगर रहूँ तुम्हारे साथ में तो भी तुम मुझे रिस्पेक्ट दो। थोड़ा मुझे यहाँ पे ना ये 2 चीज़ें दिख रही हैं, तो मुझे साफ दिख रहा है, अगर आप लोग मैरिड रहे हैं या अगर आप लोग कमिटेड रहे हैं, कभी पास्ट में प्रॉपर रिलेशनशिप में रहे हैं, तो इस पर्सन ने ना आपके ऊपर में कभी ना कभी कोई वायलेंस तो ज़रूर दिखाया है, ये मुझे साफ यहाँ पे दिख रहा है। मैं अभी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे इसी से मैं कह देती हूँ, ऐसे किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में भूल के भी, इवन दो आप लोग मैरिड हैं, मैं तो कहूँगी यही, इवन दो आप लोग मैरिड हैं, भूल के भी वापस एंट्री मत दीजिएगा, अगर वायलेंस किया है तो। बाकी कोई तरीके की चीज़ रही है, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है या चीटिंग, आप लोग देख सकते हैं, उस केस में आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मुझे किन्हीं का तो यहाँ पे फिज़िकल वायलेंस दिख रहा है और थोड़ी उससे भी गलत चीज़ें, कोई रिचुअल वगैरह भी किन्हीं की तरफ से मुझे दिख रहा है, ठीक है? मैं उसको ज़्यादा यहाँ पे एलैबोरेट नहीं करूँगी। लेकिन ये पर्सन हैं जो चाहते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़िंग स्टेट में तो आप लोग आ जाएँ। तो हमारा जो टॉपिक था कि क्या ये पर्सन आपके साथ में यूनियन चाहते हैं? तो बिल्कुल चाहते हैं। और ये क्या चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा गुस्से को कम करके एक ऐसे माइंडसेट में आइए कि कम से कम आप लोग दोनों के बीच में ना बातचीत एस्टैब्लिश हो सके, ताकि इस पर्सन को या आपको एक मौका मिल सके, जिसने भी गलत किया है उसको एक मौका मिल सके कि वो अपनी बात सामने रख सके कि आखिर क्यों उसने वैसा किया? क्या उसके दिमाग में था, किसने क्या बोला, किसने आपके बारे में क्या बोला या किसने आपको उनके बारे में क्या बोला। देखिए, जिनकी भी तरफ से थर्ड पर्सन तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल दिख रहा है और थर्ड पर्सन कोई भी अच्छा पर्सन नहीं है। 3 लोग यहाँ पे डेफ़िनेटली हैं, जिसमें 2 औरतें दिख रही हैं और 2 से ज़्यादा मुझे मर्द भी दिख रहे हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो गंदे-गंदे रिचुअल्स करते हैं ना, वैसे लोग भी यहाँ पे हो सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? अपनी लाइफ में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश ज़रूर करते हैं ये पर्सन, लेकिन खुश नहीं है। दिल बुरी तरीके से टूटा हुआ है, आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं। मुझे देखिए थोड़ा ना, देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि उस साइड वाला भी चीटिंग करे, इस साइड वाले भी चीटिंग करें, दोनों पार्टनर चीटिंग करें, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई एक शुरुआत करता है, ये मैं मान सकती हूँ। फिर उसके मान लीजिए कोई दूसरा लाइफ में, दूसरे की लाइफ में भी कोई दूसरा आ गया तो वो उसको माना जा सकता है। लेकिन दोनों एक साथ चीट करें, ये तो बहुत अजीब-सी चीज़ है। तो कुछ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर है आप लोग दोनों के बीच में, क्योंकि ये पर्सन भी फिर तो खुश रहने चाहिए थे ना अपनी लाइफ में, ये लेकिन ये पर्सन भी खुश कहाँ है? एंग्ज़ायटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अकेलापन हो सकता है, दिल टूटा हुआ है इतना ज़्यादा कि आपने छोड़ दिया इसको, आपने इसका दिल तोड़ दिया, आपने इसको चीट किया
और अब ये और कितना बर्दाश्त करे, पता नहीं इनकी जो महिला है उनकी भी ऐसी एनर्जीज हो सकती है, जो पुरुष है उनकी भी। ये देखिए आप लोगों को बिल्कुल देखना पड़ेगा, वाइस वर्सा करके मैंने सिचुएशन यहाँ पे बता दी है कि किसी एक ने तो बेतरहा एक्सट्रीम लेवल पे जाके खराब चीजें यहाँ पे की हैं, और बल्कि साथ में ग्रुप बना के बहुत सारे लोग भी इसमें जुड़े हुए रहे हैं। कार्मिक है, बिल्कुल कार्मिक है, बिल्कुल 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 कार्मिक है ये पर्सन, या ऐसी कोई महिला रही है जिन्होंने रिचुअल्स कराए हैं आपके ऊपर में, जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है, आपको चीट किया है। आप लोग देख लीजिएगा, ये पूरी रीडिंग जो है ना कार्मिक रीडिंग है। अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये रहे यूनियन के कार्ड्स है, ठीक है, यूनियन के कार्ड्स है, यहाँ पे यूनियन के कार्ड्स है। चाहते तो हैं ये लोग जो भी हैं, ये फीमेल है मेल है, ये चाहते हैं आप लोगों के साथ यूनियन में आना, लेकिन ये बहुत रिस्की हो सकता है। मैं यहाँ पे ना डिवाइन का देखूंगी थोड़ा सा, यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे रिलेशनशिप में। मैं कलेक्टिव यहाँ पे देख पा रही हूँ, देखने की कोशिश करूंगी। अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, मेरा काम है यहाँ पे, ऐसे मैं रीडिंग नहीं छोड़ सकती थी। देखिए डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप लोगों का यहाँ पे दोहन किया गया है, आप लोगों को यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया है, आप लोगों को यहाँ पे ना जैसे आपकी तरफ से सिर्फ शक किया गया है, आपकी तरफ से एनर्जी ली गई है, आपकी आपकी तरफ से यहाँ पे प्यार लिया गया है, सिर्फ सपोर्ट लिया गया है, पैसे लिए गए हैं, सिर्फ आपसे लिया गया है और गेम खेला गया है। और इस ऐसा सिर्फ आपके पर्सन ने नहीं किया, मतलब आपके ऑपोजिट में जो भी है, सिर्फ उसने नहीं किया है, या हो सकता है आपकी तरफ से अगर हुआ है तो आप लोग देख लीजिएगा। ये मैं पूरी तरीके से आप लोगों के ऊपर में छोड़ती हूँ, सिचुएशन आप लोग बेटर जानते हैं, लेकिन मैं अभी पार्टनर लेके ही चलूंगी कि उन्होंने ऐसा किया है। और साथ में दूसरे लोगों जैसे पूरे बदनाम कर दिया गया है किसी को, यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से बदनाम किया गया है, बहुत इनजस्टिस हुआ है किसी के साथ में। और देखें डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, तो डिवाइन आपको बहुत सतर्क, बहुत सावधान, और हाँ बहुत सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में होगी, कुछ नई चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, आप लोग उसका वेलकम कीजिएगा। ये कोई न्यू एनर्जी है, कोई न्यू प्रपोजल है आपके लिए, मनी मैटर से रिलेटेड हो सकता है, कोई जॉब से रिलेटेड हो सकता है, कुछ तो नया आपकी लाइफ में आ रहा है। तो अब इस बार आपके लिए क्या सजेशन है, इस बार आपके लिए सजेशन ये है कि दूसरों की मत सुनना। यहाँ पे दूसरे के ओपिनियन को इस पर्सन ने ना अपने दिमाग से हटा दिया है, और हटा के उसके बाद से ये कोशिश कर रहा है अपने मन की सुनने की। अब लेकिन फिर भी भ्रम है, भ्रम अभी भी बहुत ज़्यादा है, भ्रम के बादल हैं, लेकिन वो बादल को ये पर्सन जो है ना वो हटा रहा है। तो वैसे ही आपको भी ये जो भ्रम के बादल है ना उसको हटाइए, देखिए, आंखें खोल के देखिए कि किसने आपके साथ क्या किया है। लोग चेंज नहीं होते हैं, लोग एक दो बिहेवियर अपना चेंज कर देंगे, बदल देंगे, और वो भी कुछ समय के लिए बदलेंगे, बाद में तो फिर उनका जो असली रूप है वही सामने आएगा। वो अपने एक चोला ओढ़ के रख सकते हैं, लेकिन जो अंदर की जो स्किन है, जो ओरिजिनल स्किन है, जो जो उनकी अंदर का असली चेहरा है, वो कहाँ से वो लोग छिपा पाएंगे। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, मुझे साफ यहाँ पे दिख रहा है। एक चीज मुझे और अभी यहाँ पे एनर्जीज आई थी पॉलिटिक्स की, ठीक है, कार्ड नहीं आया है, लेकिन मुझे ओशो ज़ेन टैरो से, आप लोग जानते हैं ओशो ज़ेन टैरो वो डेक जो है, मुझे उसमें से पॉलिटिक्स की एनर्जी आ रही है। जैसे आपके चारों तरफ ना, जैसे किसी ने आपको लपेट के रखा है, कोई आपके चारों तरफ में पॉलिटिक्स कर रहा है, कुछ चीज़ कर रहा है। और वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये पॉलिटिक्स का भी कार्ड है कि एक से ज़्यादा लोग भी और कोई एक पर्सन भी, ये पॉलिटिक्स कोई कर रहा है आपके चारों तरफ, राजनीति खेल रहा है, कुछ चुराने की कोशिश कर रहा है, वायलेंट होने की कोशिश कर रहा है। बहुत संभल के, बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, अभी का टाइम बहुत ख़राब है वैसा। देखिए समय तो समय है, समय ख़राब नहीं होता है, लोग ख़राब होते हैं ना, लोग की आदतें ऐसी ख़राब होती हैं, घटिया आदतें होती हैं, घटिया लोग होते हैं। तो ऑनलाइन लोगों से मिलना आप लोग बिल्कुल मत प्रेफ़र कीजिए। सामने-सामने भी किसी को जान-पहचान किसी से होती है,
तो भी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेके ही आप लोग चलिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, यही डिवाइन भी सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ प्रपोज़ल आपकी लाइफ़ में कोई न्यू बिगिनिंग तो आ रही है, आप लोग उसको उस पे नज़र रखें। मुझे एक और कार्ड बार-बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो है रोमांस का कार्ड में। रोमांस का कार्ड जो है, तो न्यू रोमांस, न्यू लव आ रहा है, कोई न्यू प्रपोज़ल आपकी लाइफ़ में आ रहा है, ऐसा हो सकता है। ध्यान रखिएगा अपना।